ब्यावरा सोनकच्छ रेलखंड पर 120 किलोमीटर की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल। DR न्यूज इंडिया। श्यामपुर भोपालरामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना के तहत ब्यावरा राजगढ़ से सोनकच्छ के बीच बने नए रेलखंड पर रेलवे ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाकर स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। करीब 24 किलोमीटर लंबे इस नए रेलखंड पर रेल संरक्षा आयुक्त यानी CRS ने 2 दिन तक सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। ट्रायल सफल होने के बाद अब इस मार्ग पर यात्री और मालगाड़ियों के संचालन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ गया है। ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ के बीच तैयार किए गए 24.50 किलोमीटर लंबे नए रेलखंड का शुक्रवार को सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया। रेल संरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश की मौजूदगी में इस पूरे रेलखंड पर ट्रेन को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्पीड ट्रायल सफल रहा और इस दौरान ट्रैक की क्षमता, मजबूती और सुरक्षा मानकों को परखा गया। इससे पहले CRS ने 2 दिन तक पूरे रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल पटरियों की मजबूती, पुलियाओं की स्थिति, संपार फाटकों, सिग्नल एवं दूरसंचार व्यवस्था सहित रेल संचालन से जुड़ी विभिन्न तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की गई। रेल संरक्षा आयुक्त ने मोटर ट्रॉली से भी रेलखंड के अलग अलग हिस्सों का निरीक्षण किया। इसके अलावा ब्यावरा राजगढ़ और सोनकच्छ स्टेशन यार्ड में यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा इंतजामों और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा गया। रेलवे की टीम ने यह सुनिश्चित किया कि नए ट्रैक पर तेज गति से ट्रेन संचालन के लिए जरूरी सुरक्षा मानक पूरे। शुक्रवार को जब ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी, तो इस नए रेलखंड की तकनीकी क्षमता को वास्तविक परिस्थितियों में परखा गया। स्पीड ट्रायल के सफल रहने से रेलवे की इस परियोजना में एक अहम उपलब्धि जुड़ गई है। हालांकि निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नए रेलखंड से जुड़ी कुछ समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। खास तौर पर अंडरपास और ओवरब्रिज में आवागमन तथा जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। गुरुवार को ब्यावरा से खजूरिया तक मोटर ट्रॉली से किए गए ट्रायल के दौरान पड़ोनिया और खजूरिया के ग्रामीणों ने ओवरब्रिज और अंडरब्रिज में आवागमन की व्यवस्था को लेकर मांग रखी थी। ग्रामीणों का कहना था कि नए रेल मार्ग के निर्माण के बाद स्थानीय लोगों की आवाजाही सुगम बनाए रखने के लिए इन स्थानों पर बेहतर व्यवस्था जरूरी। वहीं शुक्रवार को सोनकच्छ पहुंचने पर ग्रामीणों ने अंडरपास में जल भराव की समस्या से रेल संरक्षा आयुक्त को अवगत कराया। बारिश के दौरान पानी जमा होने से लोगों को परेशानी होने की बात सामने रखी गई। इस पर CRS ने उचित जल निकासी की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ रेलखंड की खास बात यह है कि 24.50 किलोमीटर के इस हिस्से में कुल 57 पुल बनाए गए। इनमें 4 बड़े पुल और 53 छोटे पुल शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों ने इन सभी संरचनाओं की सुरक्षा और तकनीकी गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। इसके अलावा पीपलहेड़ा में एक हाल स्टेशन विकसित किया गया। यहाँ यात्रियों की सुविधा से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी निरीक्षण के दौरान देखा गया। पूरे रेलखंड पर किए गए स्पीड ट्रायल में ट्रैक और इससे जुड़ी संरचनाओं ने निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदर्शन किया। इस नए रेलखंड के शुरू होने से सिर्फ स्थानीय क्षेत्र को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भोपाल से राजस्थान और कोटा क्षेत्र के बीच रेल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। भोपालरामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई करीब 276 किलोमीटर। परियोजना के तहत 27 स्टेशन प्रस्तावित है। इसके पूरा होने के बाद भोपाल, सीहोर, राजगढ़, झालावाड़ और कोटा क्षेत्र को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना की एक बड़ी खासियत यह है कि नया रेल मार्ग मौजूदा ब्यावरा झालावाड़ रेल मार्ग की तुलना में करीब 42 किलोमीटर छोटा होगा। इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। कम दूरी के कारण यात्रा के समय में भी कमी आएगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र में रेल परिवहन को नई गति मिल सकती है। भोपाल मंडल के अंतर्गत इस परियोजना में कुल 111 किलोमीटर के हिस्से पर काम किया जा रहा है।
इसमें निशातपुरा डी केबिन से कुरावर और ब्यावरा राजगढ़ से सोनकच्छ के बीच कुल 80 किलोमीटर रेलखंड की कमीशनिंग पूरी हो चुकी है। अब परियोजना के शेष हिस्सों पर काम जारी है। कुरावर नरसिंहगढ़ और नरसिंहगढ़ सोनकच्छ रेलखंड को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन हिस्सों का काम पूरा होने के बाद नई रेल लाइन परियोजना का बड़ा हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए रेलवे की ओर से बड़ा बजट भी आवंटित किया गया है। भोपाल मंडल के अंतर्गत 111 किलोमीटर नई रेल लाइन और 12 स्टेशनों के निर्माण के लिए करीब 1255 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। परियोजना के शेष हिस्सों का काम पूरा होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में रेल यातायात के विस्तार की उम्मीद है। नए रेल मार्ग से न केवल यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकती है, बल्कि माल परिवहन के लिए भी यह मार्ग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों को राजस्थान के झालावाड़ और कोटा क्षेत्र से जोड़ने में यह रेल लाइन अहम भूमिका निभाएगी। स्पीड ट्रायल और निरीक्षण के दौरान रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इनमें डीआरएम पंकज त्यागी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी MS हाशमी, मुख्य परियोजना प्रबंधक पंकज स्वाइन, उप मुख्य अभियंता मोहम्मद वसीम और मुख्य इंजीनियर ट्रैक मशीन AK तोमर सहित निर्माण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। अधिकारियों की निगरानी में किए गए इस परीक्षण के दौरान ट्रैक पर ट्रेन की गति, संरचनाओं की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ यह सफल ट्रायल इस बात का संकेत है कि रेलखंड पर संचालन से पहले जरूरी तकनीकी और संरक्षा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हो चुकी। कुल मिलाकर ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ के बीच नए 24.50 किलोमीटर रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुआ सफल स्पीड ट्रायल भोपालरामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एक तरफ जहां रेलवे ने ट्रैक और तकनीकी व्यवस्थाओं की क्षमता को परखा है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की अंडरपास और जल भराव जैसी समस्याओं को भी अधिकारियों के सामने रखा गया। अब सबकी नजरें परियोजना के बाकी हिस्सों के निर्माण और कमीशनिंग पर हैं। यदि तय समय के अनुसार शेष रेलखंड पूरे होते हैं, तो आने वाले समय में ब्यावरा, राजगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलने के साथ भोपाल से राजस्थान के बीच सफर भी आसान और तेज होने की उम्मीद है।